आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत की अहम खारजा पॉलिसी कॉन्फ्रेंस रायसीना मुज़ाकरात का इफ्तिताह किया। यूरोपीय कमीशन की सदर ने कहा कि फाल जमहूरियत होने के नाते भारत और यूरोपीय यूनियन की मुश्तरका बुनियादी अक़दार और यकसा मफादात हैं। मरकज ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को मजीद बढ़ावा देने की खातिर दिफाई सामान की सरकारी खरीद के तरीक़ेकार में तरमीम की है। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर आज किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज केरला में ब्रह्मा विद्यालय की गोल्डन जुबली और शिवगिरी यात्रा के 90 साल पूरे होने की तकरीब से खिताब करेंगे। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं क्लास के दूसरी टर्म के इम्तिहान आज से शुरू हो रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने $44 अरब के सौदे में ट्विटर कंपनी को खरीद लिया है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बेंगलुरु की जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी तमगे जीतने में सरे फहरिस्त है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लीन से बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दरख्शा भारत यूरोपीय यूनियन कलीदी शराकतदारी की पेशरफ्त का जायजा लिया और तिजारत, आबोहवा की तब्दीली, डिजिटल टेक्नोलॉजी और अवाम से अवाम के राब्तों जैसे शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने से इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात से इत्तफाक किया कि भारत और यूरोप की यकसा अक़दार हैं और बहुत से आलमी मामलात पर दोनों का नजरिया एक जैसा है। दोनों रहनुमाओं ने एक आजाद तिजारती समझौता और सरमायाकारी समझौते पर दोबारा बातचीत शुरू करने समेत भारत यूरोपीय यूनियन कलीदी शराकतदारी की पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मोहतरमा लिएन ने भारत और यूरोपीय यूनियन की तिजारत और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ कौंसिल के क़याम का ऐलान किया। इस नए तरीक़ेकार से तिजारत, तकनीक और सिक्योरिटी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में आला सतह पर तालमेल कायम हो सकेगा और तफसीली कलीदी राब्तों के लिए दरकार सियासी रहनुमाई हासिल हो सकेगी। दोनों रहनुमाओं ने ग्रीन हाइड्रोजन जैसे शोबों में भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इश्तराक और तालमेल के इम्कानात समेत आबोहवा से मुताल्लिक़ मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लीन ने कहा है कि फाल और वलवला अंगेज जमहूरियत होने के नाते भारत और यूरोपीय यूनियन की मुश्तरका बुनियादी अक़दार और यकसा मफादात हैं। नई दिल्ली में 7वें रायसीना मुज़ाकरात के इफ्तिताही इजलास में कलीदी खुतबा देते हुए मोहतरमा लिएन ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन अपनी मंजिल खुद तय करने के एक दूसरे मुल्क के हक, कानून की अमलदारी और बुनियादी हुकूक में यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों का ही ये मानना है कि जमहूरियत ही शहरियों के लिए बेहतरीन निजाम है। मोहतरमा लिएन ने कहा कि हर 5 साल बाद जब भारतीय शहरी पार्लिमानी इंतखाबात में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया बड़ी कद्र की निगाह से इसे देखती है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत अपने मुस्तक़बिल का रास्ता तय करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूरोपीय यूनियन को मुस्तहकम करने और इसमें मजीद जान डालने के लिए भारत के साथ इसकी साझेदारी इस दहाई में एक तरजीही हैसियत रखती है। Democracy was born more than 2,000 years ago in Europe, but today its largest home is India. For the European Union, strengthening and energizing its partnership with India is a priority in this upcoming decade. Both our economies thrive in a world of common rules and fair competition, and we share the same interests in safe trading routes, in seamless supply chains, and in a free and open Indo-Pacific. Both our regions are driving forces in the digital revolution, and this makes us natural partners in setting global standards. मोहतरमा लिएन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन रूस की जारियत को सलामती के लिए सीधा खतरा तस्वुर करती है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन इस बात को यकीनी बनाएगी कि यूक्रेन के खिलाफ बिला इश्तिआल और गैर मुनसिफाना जारियत नाकाम रहे। यूरोपीय कमीशन की सदर ने भारत और यूरोपीय यूनियन की तिजारत और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ कौंसिल के क़याम पर खुशी का इजहार किया, जिससे तौसीह शुदा तिजारत, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी पर इश्तराक में सहूलत हो सकेगी।
रायसीना मुज़ाकरात के इफ्तिताही इजलास में शुक्रिया का वोट पेश करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन ने भारत बैरुल काहिल और कनेक्टिविटी हिकमत अमली पहले ही वाज़ेह कर दी है। The European Union has already articulated an Indo-Pacific and a connectivity strategy respectively that contributes to our convergence. Our climate action, digital and other conversations are getting increasingly serious. And as we have heard, the EU is approaching global challenges with a much sharper strategic awareness. Indeed, these are the subjects of discussions at this very dialogue. रायसीना मुज़ाकरात में तकरीबन 100 इजलास होंगे जिनमें 90 मुल्कों के 210 मुकर्रर इजहार ख्याल करेंगे। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक 2020 के तरीक़ेकार में तरमीम की गई है ताकि दिफा के शोबे में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता को फरोग दिया जा सके। एक बयान में वज़ारत दिफा ने कहा है कि फौज की तीनों शाखों और भारतीय कोस्ट गार्ड की जदीद तर्ज पर ढालने की सभी जरूरियात अंदरूने मुल्क पूरी की जाएंगी, ख्वाह सरकारी खरीद की नौयत कुछ भी हो। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कल रात सैन फ्रांसिस्को में सेमी कंडक्टर निजाम से वाबस्ता सनअती रहनुमाओं के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इनमें मैन्युफैक्चरिंग, साजो सामान और टेक्नोलॉजी शामिल है। शुरा ने मोहतरमा सीतारमण को बताया कि गुज़िश्ता चंद बरसों में उन्होंने भारत में अपनी सलाहियत में काबिल कद्र इजाफा किया है और वो तहकीक और तरक्की से मुतालिक माहिरीन के साथ इश्तराक भी कर रहे हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर आज किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी मुहिम का आगाज करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कल से इस हफ्ते भर तवील मुहिम का आगाज हो गया है। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत दूसरी वजारतों के साथ मिलकर मुल्क भर के किसानों के दरमियान सरकार और मुतल्लिका वजारतों की स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद करेगी। मुहिम के तहत ज़रई टेक्नोलॉजी के इंतजाम से मुताल्लिक एजेंसी के साथ इश्तराक के जरिए मुल्क भर में तमाम कृषि विज्ञान केंद्रों पर एक दिन का किसान मेला भी मुनक्किद किया जाएगा। किसान मेले के दौरान मरकजी और रियासती सरकारों की स्कीमों के बारे में किसानों को मालूमात फराहम की जाएंगी। ज़रई और खुराक को डब्बाबंद करने की अशिया की बरामदात के फरोग से मुताल्लिक अथॉरिटी एपेडा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के साथ इश्तराक में एशिया के सबसे बड़े बैनुल-अक़वामी खुराक और हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2022 का इनेकाद कर रही है। ये फेयर आज शुरू होगा। कॉमर्स और सनत के वजीर ने बताया है कि इस मेले में ज़रई अशिया की मुख्तलिफ ज़ुमरों के 80 से ज्यादा बरामदकार शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज केरला में ब्रह्मा विद्यालय की गोल्डन जुबली और शिवगिरी यात्रा को 90 साल पूरे होने की तकरीब से खिताब करेंगे। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में शिवगिरी मठ की नुमाया खिदमात पर उन्हें बहुत बेहतर फख्र है। उन्होंने मजीद कहा कि इन इदारों ने श्री नारायण गुरु की तालीमात को आम किया है और हिफ्ज़ान सेहत, तालीम और खिदमात के शोबों में नुमाया काम किया है। केरला सरकार ने कहा है कि रियासत में कोविड-19 मामलात में कोई तेजी नहीं आई है और सूरत-ए-हाल कंट्रोल में है। तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत की वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने कोविड जायजा मीटिंग के बाद बताया कि सिर्फ एर्नाकुलम जिले में कोविड के मामलात में मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। रियासत में कल कोविड के 255 नए मामला सामने आए जबकि 325 अफराद शिफायाब हुए। जेरे इलाज मरीजों की तादाद कम होकर 1812 हो गई है। रियासत में इस महीने कोविड से कोई भी मौत नहीं हुई है। इधर मरकज की जानिब से कोविड के बारे में आदाद शुमार जारी करने की हालिया हिदायत के बाद केरला सरकार ने पहली बार कोविड के ताल्लुक से आदाद शुमार जारी किए हैं। खबरनामे के लिए तिरुअनंतपुरम से प्रकाश श्रीधरन की रिपोर्ट। तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन ने जिला इंतजामिया से इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा है कि अवाम कोविड-19 के ताल्लुक से एहतियाती इकदामात पर अमल करें ताकि इन्फेक्शन के फिर से जोर पकड़ने की रोकथाम की जा सके। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टर साहिबान के साथ मीटिंग में एहतियाती इकदामात का जायजा लिया। हमारे नामानिगार ने बताया है कि तमिलनाडु रियासत में पिछले 24 घंटे में कोविड के 55 नए मामला सामने आए हैं, अगरचे किसी की मौत होने की इत्तला नहीं है। एक रिपोर्ट।
وزیر اعلیٰ کی یہ اپیل پچھلے 4 دن سے لگاتار کووڈ معاملات کی تعداد 50 سے تجاوز کرنے کے تناظر میں آئی ہے۔ IIT مدراس کا احاطہ ایک بڑی آماج گاہ کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے، جہاں 18 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں، جس کے سبب احاطے کے اندر اس ماہ کووڈ معاملے کی کل تعداد 78 تک پہنچ گئی ہے۔ البتہ جناب اسٹالن نے کہا کہ متعلقہ گروپوں کے 91.5% افراد کو کم از کم ایک ٹیکہ لگایا جا چکا ہے، جبکہ 74.75% افراد دونوں ٹیکے لگوا چکے ہیں۔ چنئی سے خبرنامے کے لیے جے سنگھ کی رپورٹ۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE 10ویں اور 12ویں کلاس کے دوسرے ٹرم کے بورڈ امتحانات کا انعقاد آج سے کر رہا ہے۔ سال 2021-22 کے تعلیمی سال کے لیے دوسری ٹرم کے یہ امتحانات آف لائن ہو رہے ہیں۔ یہ امتحان 15 جون کو ختم ہو جائیں گے۔ پچھلے سال جولائی میں CBSE نے کووڈ-19 سے پیدا غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے بورڈ امتحان 2 حصوں میں کرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پہلی ٹرم کے امتحان پہلے ہی کرائے جا چکے ہیں۔ ٹویٹر نے سوشل میڈیا کمپنی دنیا کے سب سے امیر شخص ایلان مسک کو $44 ارب کے سودے میں فروخت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی اور اس کے بورڈ نے ٹویٹر کو خریدنے کی ایلان مسک کی پیشکش کو قبول کر لیا ہے۔ سودے کی شرائط کے تحت شیئر ہولڈرز کو ٹویٹر اسٹاک کے ان کے ہر شیئر کے لیے $54.20 ملیں گے، جو ایلان مسک کی ابتدائی پیشکش سے مطابقت رکھتا ہے۔ ٹویٹر بورڈ کے صدر نشین بریڈ ٹیلر نے بتایا کہ ٹویٹر بورڈ نے ایلان مسک کی تجویز کا تفصیلی اور جامع انداز سے جائزہ لیا، جس میں اس کی مالیت، سرمایہ کی دستیابی اور یقینی صورتحال پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اقوام متحدہ کے سربراہ آج روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ بات چیت کے لیے ماسکو جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریش کا یہ دورہ صدر پوتن کو اس بات پر راضی کرنے کی تازہ کوشش کا ایک حصہ ہے کہ وہ یوکرین میں 2 مہینے سے جاری فوجی کارروائی یا تو ختم کر دیں یا کچھ عرصے کے لیے روک دیں۔ بنگلورو میں کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز کے کل دوسرے دن جین گلوبل یونیورسٹی تمغے جیتنے میں سر فہرست رہی۔ اس نے سونے کے 4 اور کانسے کا 1 تمغہ جیتا۔ شیواجی یونیورسٹی دوسرے مقام پر ہے، اس نے سونے کے 3، چاندی کا 1 اور کانسے کا بھی 1 تمغہ جیتا ہے۔ مدراس یونیورسٹی سونے کے 2 تمغوں کے ساتھ تیسرے مقام پر ہے۔ ان کھیل مقابلوں کی میزبانی بنگلورو کی جین یونیورسٹی تیراکی میں سونے کے 4 تمغے جیت کر سر فہرست ہے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے بھارت اور پاکستان کے کچھ YouTube چینلوں پر پابندی سے متعلق خبر کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ بھارت مخالف پروپیگنڈا کے لیے 6 پاکستانی چینل سمیت 16 YouTube چینل بند، اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے پہلی خبر کے طور پر شائع کیا ہے، جبکہ دیگر اخباروں نے بھی اسے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات انور ٹھاکر نے کہا کہ یہ چینلز ملک میں خوف و ہراس پھیلانے اور ماحول خراب کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان تکنیکی کاروباری تعاون بڑھے گا، اس خبر پر روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے توجہ مرکوز کی ہے۔ اس بات کا فیصلہ وزیر اعظم نریندر مودی اور یورپی کمیشن کی صدر اورسولا وان ڈیر لین کے درمیان ہوئی ایک میٹنگ میں کیا گیا۔ روزنامہ اخبار مشرق کی ایک خبر ہے، ہنر ہاٹ میں خواتین کاریگروں کو شاندار موقع ملا۔ نقوی جناب نقوی نے 40ویں ہنر ہاٹ کے اختتام کے موقع پر ممبئی میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں بھارت کی اہم خارجہ پالیسی کانفرنس رائسینا مذاکرات کا افتتاح کیا۔ یورپی کمیشن کی صدر نے کہا کہ فعال جمہوریت ہونے کے ناطے بھارت اور یورپی یونین کی مشترکہ بنیادی اقدار اور یکساں مفادات ہیں۔ مرکز نے میک ان انڈیا پروگرام کو مزید بڑھاوا دینے کی خاطر دفاعی سامان کی سرکاری خرید کے طریقہ کار میں ترمیم کی ہے۔ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر آج کسان بھاگیداری پراتھمکتا ہماری مہم کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج کیرالہ میں برہما ودیالیہ کی گولڈن جوبلی اور شیو گری یاترا کے 90 سال پورے ہونے کی تقریب سے خطاب کریں گے۔ CBSE کے 10ویں اور 12ویں کلاس کے دوسری ٹرم کے امتحان آج سے شروع ہو رہے ہیں۔ دنیا کے سب سے امیر شخص ایلان مسک نے $44 ارب کے سودے میں ٹویٹر کمپنی کو خرید لیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔